हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट एंड पाई। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं रूट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, चाहे एडिशन के हो, चाहे सब्ट्रैक्शन के हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन के हो, चाहे डिवीजन के हो, सारे के सारे प्रॉब्लम हम एक ही शॉट में सीखेंगे। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो और मैं उसको समझा दूंगा आपको। ओके, तो सबसे पहले एडिशन वाला प्रॉब्लम हम सोल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमने ले रखा है 3√5 में अगर 7√5 करेंगे तो कितना आएगा। तो ये बहुत इजी होता है। अगर हमें क्या करना होता है, बस इसका जो कोफिशिएंट होता है रूट का, उसको प्लस या माइनस करना होता है। प्लस या माइनस में क्या करना होता है, कोफिशिएंट को प्लस करना होता है रूट के। तो रूट का यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 7। तो 3 में 7 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। और √5 जो है उसको ऐसे ही लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया, 10√5 आ गया। ठीक है, ओके। बस कोफिशिएंट को ही हमें प्लस करना होता है प्लस वाले क्वेश्चन में, रूट वाले से कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, ये पहला प्रॉब्लम था हमारा। नेक्स्ट है √27 में हमें प्लस करना है 5√3 को। ओके, तो √27 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो कई डिजिट्स के टेबल में आता है। ओके, तो जैसे √27 है तो ये किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3। और माइनस यहाँ पे कितना है, प्लस कितना है 5√3। ओके, अब जो चीजें रूट में होती है, स्क्वायर रूट के अंदर होती है, उनका पेयर बनाते हैं। तो इन दोनों 3 का तो पेयर बन गया, तो जिसका पेयर बन जाता है उसको हम बाहर लिख देते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हम बाहर लिख देंगे। तो 3 का तो पेयर बन गया, बाहर हो गया। एक 3 का नहीं बना पेयर, तो इसको हम क्या करेंगे, अंदर पुट कर देंगे। और दूसरा क्या हमारा 5√3। अब दोनों को प्लस कर देंगे, तो 3√3 और 5√3। मैंने आपको अभी समझाया था कि क्या करना होता है, हमें कोफिशिएंट को प्लस करना होता है, मतलब डिजिट्स को प्लस करना होता है, रूट वाले को प्लस नहीं करना होता है। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8√3। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा √11 में √3 को प्लस करना है। अब यहाँ पे दोनों सिमिलर तो है नहीं, यहाँ पे क्या थे, दोनों सेम थे। √5 क्या था, सेम था। लेकिन इस क्वेश्चन में √11 है और √3 है, तो ये दोनों क्या है, सिमिलर नहीं है, मतलब लाइक टर्म्स नहीं है दोनों। अगर लाइक टर्म्स नहीं होगा तो क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐसे ही एज इट इज लिख देना है, बस इसको हम प्लस नहीं कर सकते। ओके, तो इसका आंसर क्या आ गया, √11 प्लस √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2√7 में 4√5 को प्लस करना है। अब यहाँ पे आप लोग देखो, कोफिशिएंट को तो हम प्लस करते हैं, लेकिन रूट वाले जो डिजिट हो क्या है, सेम नहीं है। तो ये दोनों डिजिट भी प्लस नहीं हो सकता, तो इसको भी एज इट इज जो रहेगा वही आंसर होगा इसका। जैसे 2√7 प्लस 4√5 है, तो ये इसका आंसर होगा। इसमें कुछ अलग नहीं करने की जरूरत है हमें। ओके, कोफिशिएंट प्लस जब होता है जब अंडर रूट, जो रूट के अंदर के डिजिट है वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे रूट के अंदर के डिजिट सेम नहीं है, यहाँ पे रूट के अंदर के डिजिट क्या थे, सेम थे, इसलिए वो प्लस माइनस हो पाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 5√x प्लस 7√x। अब यहाँ पे रूट के जो अंदर डिजिट है बेटा, दोनों क्या है, सेम है। √x यहाँ पे भी √x है, तो हम कोफिशिएंट को प्लस कर देंगे। कोफिशिएंट मतलब रूट के साइड वाला डिजिट। तो 5 + 7 कितना हो गया, 12। और √x एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, √x का हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, बस कोफिशिएंट यानी साइड वाले डिजिट को प्लस करना है। तो इस तरीके से हम रूट वाले एडिशन को करते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन, कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं रूट वाले डिजिट को। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने ले रखा है 10√7 में से 7√7 माइनस करना है। अच्छा, प्लस और माइनस वाले का रूल सेम ही है, तो चलो ठीक है, करते हैं इसको। तो 10√7 में से 7√7 माइनस करना है, तो इसका जो रूट वाला डिजिट है दोनों क्या है, सेम है। तो कोफिशिएंट में से कोफिशिएंट हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 10 में से 7 माइनस करके देखो आप, तो कितना आएगा 3। और रूट वाला डिजिट ऐसे लिख देंगे, तो 10√7। कहने का मतलब है कि जो रूट वाले डिजिट होंगे उसको कुछ नहीं करना है, कोफिशिएंट को प्लस या माइनस करना होता है, प्लस या माइनस वाले में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा √75 √48। अब एक कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं। क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइज। तो 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 × 5 × 3। ओके, और 48 का कितना होगा, 48 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3। ओके, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। 2 × 2 = 4, 3 = 12, 12 3 कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पे 2 × 2 और ले लेते हैं, तो 36 हो रहा है। हमें चाहिए कितना, 48 चाहिए। तो यहाँ पे कितना ले लेंगे, 2 × 2 = 4, 4 3 = 12, और 12 2 = 24, 24 2 कितना हो गया 48। ओके, अब इसमें देखते हैं कि इनका कोफिशिएंट सेम हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, इस 5 का तो पेयर बन गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5√2। यहाँ पे कर दे रहा हूं मैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 5√3। और यहाँ पे कितना है ये 2, 2, इस 2 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर बन गया, तो 2 × 2 = 4 बाहर आ जाएगा, और रूट में क्या बच जाएगा, √3। ओके, अब इसका आंसर कितना आएगा, 5√3 में से 4√3 हमें माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 1√3। इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1√3। यानी √3 भी इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं,
3। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो कंपोजिट नंबर होते हैं पहले उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और फिर उसके बाद जो भी पेयर बन जाएगा उनको बाहर लेके फिर प्लस माइनस करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5√3 माइनस √27। ये तो चलो प्राइम नंबर है तो इसको तो हम ऐसे लिख देंगे 5√3 और ये हो गया माइनस 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 27 किसके टेबल में आता है? 3 3 जा 9 3 जा 27। ओके, अब क्या करना है हमें? पेयर बनाना है। तो इसका तो पेयर बन गया, पहले लिख देते हैं 5√3 और माइनस इन दोनों का पेयर बन गया तो इसे बाहर ले लेते हैं और जिसका पेयर नहीं बना उसको अंदर, जिसका पेयर नहीं बना उसको क्या करेंगे? अंदर ले लेंगे। तो ये हो गया 3√3। अब 5√3 में से 3√3 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 2√3। तो ये इसका आंसर हो गया 2√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7√5 माइनस 3√2। अब इसमें ना तो रूट वाला डिजिट सेम है, अगर रूट वाला डिजिट सेम नहीं हो और प्राइम नंबर हो तो उसको हम कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो लाइक टर्म्स नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा जो है वही रहेगा, जैसे 7√5 है और माइनस 3√2 तो इसको हम कुछ कर नहीं सकते, यही रहेगा सेम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 12√x माइनस 5√x। अब इसका रूट वाला डिजिट सेम है तो कोफिशिएंट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 12 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 और √x। ओके, तो अभी हमने प्लस और जो माइनस के क्वेश्चन थे वो कर लिया और दोनों के रूल जो होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट को प्लस और माइनस करना होता है हमें। अब नेक्स्ट सीखेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का रूल थोड़ा क्या है, इससे डिफरेंट है। तो जो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है सबसे पहला हमारा वो करते हैं। तो यहाँ पे √7 इंटू √7। ओके, अभी प्लस में क्या था कि कोफिशिएंट को हम प्लस माइनस करते थे, अभी इसमें रूट को भी हम सोल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? √49 आ जाएगा। ओके, अब √49 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 7 लिख सकते हैं और जब अंदर पेयर बन जाता है तो उसको हम क्या करते हैं? बाहर ले लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया? 7 आ गया पहले क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसमें रूट से रूट भी मल्टीप्लाई होता है। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, 2 को बाहर वाले डिजिट को बाहर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और रूट वाले को रूट वाले से हम करेंगे। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो 2 7 जा कितना हो गया? 14। 2 7 जा कितना हो गया? 14। और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 आएगा। कितना आएगा? √9। अब क्या करेंगे? 14 और √9 किसका? √9 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 इंटू 3। अब इसका पेयर बन गया तो ये बाहर निकल जाएगा। तो 14 और 3 जब बाहर निकलेगा तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 से, तो कितना आ गया? 48। 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 42। ठीक है, 14 3 जा 42। नेक्स्ट है हमारा 6√2 और 5√2 और 6√3। तो बाहर वाले डिजिट को बाहर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 6 जा कितना हो जाएगा? 30। और रूट वाले डिजिट को रूट वाले से कर देते हैं। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा? √6। तो अभी आप देख रहे हो प्लस माइनस का जो रूल था उसमें हम रूट वाले को नहीं छेड़ते थे, कोफिशिएंट को प्लस माइनस करते थे। लेकिन इसमें क्या है, जो बाहर वाले डिजिट है वो बाहर वाले डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो रूट वाला है वो रूट वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस चीज का ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √18 और √27। तो पहले ये कंपोजिट नंबर है तो इसको क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 3 इंटू 3 इंटू 2। ओके, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 3 जा 9 2 जा 18। नेक्स्ट है हमारा 27। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब 3 का तो पेयर बन गया तो ये हो जाएगा हमारा 3√2 और मल्टीप्लाई है ना, और यहाँ पे 3 का पेयर बन जाएगा तो ये 3 बाहर और जो जिसका नहीं बना वो अंदर। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बाहर वाले को बाहर वाले से 3 3 जा 9 और √2 को √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? √6। तो ये आंसर आ गया 9√6। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5√x को मल्टीप्लाई करना है 2√x से। तो 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से तो 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10। और √x को √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स। अब x का पेयर बन गया तो ये बाहर निकल जाएगा तो 10x आंसर आ गया। ओके, तो इस तरीके से इसको करते हैं। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल। आप एकदम बढ़िया से इत्मीनान से इसको समझना, कोई भी डाउट हो आप तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं टॉपिक हमारा डिवीजन का, कि रूट वाले डिवीजन कैसे करते हैं। रूट वाले डिवीजन को कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे दोनों सेम है, यानी √13 को √13 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों क्या आ जाएगा? कट हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 1। ओके, कोई भी डिजिट सेम डिजिट से काटते हैं तो कितना आंसर आता है? 1 आता है। नेक्स्ट है हमारा 24√2 को 3√2 से काटना है, यानी डिवाइड करना है। तो √2 से √2 कट जाएगा और 3 के टेबल से 24 को कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो इसका आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √8 को √2 से कट करना है। तो आप क्या कर सकते हो? रूट वाले डिजिट को लिख लो अंदर ही दोनों को। ठीक है, ऐसे। अब इसको डिवाइड कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा? 2 4 जा 8। तो √4 आ गया और फिर 4 का हम रूट निकाल सकते हैं। 2 2 जा 4 होता है ना, यानी 2 का पेयर बन गया तो बाहर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बाहर कितना आ जाएगा? 2। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2 आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 रूट 16, 25 और रूट 16। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 16 का रूट कैसे निकालते हैं पेयर बना के। तो इसका पेयर बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 4 16 होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 4 रूट 3, तो इसको क्या लिख देंगे, 4 रूट 3। अब करना है हमें क्या, डिवाइड। अब क्या करना है हमें, डिवाइड। तो देखो कौन सा डिजिट किससे कट रहा है, जैसे 4 से हम इस 4 को काट सकते हैं, ठीक है। तो अब बचा क्या है यहाँ पे हमारा 25 और डिवाइड बाई रूट 3, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8x रूट x को डिवाइड करना है 2 रूट x से। तो रूट x से रूट x कैंसिल हो जाएगा और 2 से कौन सा कैंसिल होगा, 8, तो ये आ गया 4x। तो इसका आंसर कितना आ गया, 4x आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 4x। तो मैंने आपको पूरे एक शॉट में समझा दिया है कि कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो कमेंट करके कि सर ये कैसे होगा, और जो समझ में नहीं आया वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर देना।